एक दिन एक पिता ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से खुशी का रहस्य जानने के लिए भेजा। लड़के को 40 दिनों के लिए रेगिस्तान से गुजरना पड़ा और अंत में एक पहाड़ की चोटी पर एक सुंदर महल आया। ये वहां था जहां बुद्धिमान व्यक्ति रह रहा था। लेकिन एक संत को खोजने के बजाय हमारे नायक ने महल के मुख्य कमरे में प्रवेश करने पर सभी प्रकार की गतिविधियां देखी। व्यापारी आए और चले गए। लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। कमरे में एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा मुद्र संगीत बज रहा था और दुनिया भर के सबसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की थाली से ढकी एक मेज थी। बुद्धिमान व्यक्ति ने बात की और सभी के साथ घुल मिल गया और लड़के को उस व्यक्ति पर ध्यान देने के लिए कहा। अपनी बारी आने से पहले 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के के स्पष्टीकरण को ध्यान से सुनना कि वह क्यों आया है, लेकिन उससे कहा कि उसके पास उस समय खुशी का रहस्य समझने का समय नहीं था। उन्होंने सुझाव दिया कि लड़का महल के चारों ओर देख ले और 2 घंटे में वापस आ जाए। इस बीच मैं आपसे कुछ करने के लिए कहना चाहता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के को एक चम्मच दिया जिसमें 2 बूंद तेल था। चलते समय इस चम्मच को अपने साथ ले जाएं और तेल को छलकने ना दें। लड़का महल की कई सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने लगा। उसकी निगाहें चम्मच पर टिकी थी। 2 घंटे के बाद वह कमरे में लौटा जहां ज्ञानी व्यक्ति था। बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, तुम्हें मेरा महल कैसा लगा? क्या आपने फारसी टेपेस्ट्री को देखा जो मेरे डाइनिंग हॉल में लटकी हुई है? क्या आपने बगीचे को देखा कि इसे बनाने में मास्टर माली को 10 साल लग गए? क्या आपने मेरे पुस्तकालय में सुंदर अलमारियां और गलीचे देखे हैं? लड़का शर्मिंदा था और कबूल किया कि उसने कुछ भी नहीं देखा था। उसका एकमात्र कोना उस तेल को ना गिराना था जिसे बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे सौंपा था। फिर वापस जाओ और मेरी दुनिया के चमत्कारों का निरीक्षण करो। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, आप एक आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं यदि आप उसके घर को नहीं जानते हैं। राहत महसूस करते हुए लड़के ने चम्मच उठाया और महल की खोज में लौट आया। इस बार छत और दीवारों पर कला के सभी कार्यों का अवलोकन किया। उसने बगीचों को देखा, उसके चारों ओर पहाड़, फूलों की सुंदरता और स्वाद जिसके साथ सब कुछ चुना गया था। बुद्धिमान व्यक्ति के पास लौटने पर उसने जो कुछ देखा था उसे विस्तार से बताया। लेकिन तेल की बूंदें कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें सौंपी है? बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा। लड़के ने अपने हाथ में लिए हुए चम्मच को नीचे की ओर देखा तो देखा कि तेल समाप्त हो गया है। ठीक है, मैं आपको केवल एक सलाह दे सकता हूँ, बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान ने कहा। खुशी का रहस्य दुनिया के सभी चमत्कारों को देखना और चम्मच पर तेल की बूंदों को कभी ना भूलना है। आप देखते हैं कि आप कितनी दूर की यात्रा करते हैं और आप दुनिया के किन अजूबों का पता लगा सकते हैं। ये कभी ना भूलें कि आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं। अपने चरित्र को कभी ना खोएं और अपनी नैतिकता के प्रति सच्चे रहें। लेकिन साथ ही साथ अपने चारों ओर देखें और दुनिया और अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। कहानी का नैतिक है जीवन में अपनी आंखें खोलना, लेकिन ये कभी ना भूलें कि आप कौन हैं और क्या महत्वपूर्ण है।